हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं साधना आपके अपने चैनल ऑल इन वन में आप लोगों का स्वागत है। और इसी चैनल के अंतर्गत हम आज आप लोगों को टेंस पढ़ाएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को समझाया था और टेंस की डिफिनेशन भी हमने बताई थी और उसके सभी टाइप को हमने बताया था। आज उसी में हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को समझाएंगे। अब निगेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं हिंदी में? नकारात्मक वाक्य। इसी को हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य और इसी को हम निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। अब हम इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस के। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का यूज करेंगे। अब हम डू का यूज कहाँ करेंगे, डज का यूज कहाँ करेंगे? अगर हमारा नाउन ही सी इट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो वहां पे हम डज का यूज करेंगे। नहीं, वहीं पे अगर हमारा नाउन जो है आई वी दे और जितने भी प्लूरल हैं सबके साथ डू का यूज करेंगे। अब हम डू या डज का यूज करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। फिर जब हम डू या डज का यूज करेंगे तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो अगर कभी हमारे सेंटेंस में कभी का यूज हो जाए, तो कभी का यूज अगर हमारे सेंटेंस में हुआ है तो उसके लिए हम डू या डज का यूज नहीं करेंगे। डू नॉट या डज नॉट का यूज नहीं करेंगे, जबकि उसके लिए हम नेवर का यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस हो गया, मैं वहां नहीं जाता हूं। अब मैं हमारा क्या है? मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है। मैं हमारा फर्स्ट पर्सन है। जैसा कि मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ ही डज का यूज होगा और सबके साथ जो है डू का यूज होगा। तो मैं हमारा क्या हो गया? मैं हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो है नहीं। और उसके बाद हमारा जाता है क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया और यहाँ पे हमारा नॉट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे आई के साथ हम डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो देयर। तो पहला हमारा हो गया आई डू नॉट गो देयर। अब दूसरा हमारा क्या? वह बाजार नहीं जाता है। अब वह हमारा क्या हो गया? वह हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। वह सब्जेक्ट हो गया हमारा और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया। ये हमारा हो गया वर्ब और ये नॉट का यूज होगा और बाजार हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे ही। अब ये हमारा मेल है फीमेल है? ये हमारा मेल है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही। अगर यही हमारा फीमेल होता तो हम लिखते सी। तो ही, अभी हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसके लिए हम डज का यूज करेंगे। ही डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे गो टू द मार्केट। He does not go to the market. ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, जाता है वर्ब और हमारा नहीं, फिर बाजार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा,
फिर मैंने डू या डज का यूज किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अब तीसरा सेंटेंस हमारा है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हो। तो तुम हमारा क्या हो गया, तुम हमारा हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में भी हमारा जो है डू का ही यूज होगा। हमने बताया है कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही डज का यूज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे, थर्ड पर्सन रहे और उसके साथ सिंगुलर भी रहे, तब जाकर के हमारा डज का यूज होगा। तो हम लिखेंगे तुम अपने माता पिता, तो तुम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के लिखेंगे तुम के लिए हम क्या करेंगे, यू के साथ हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। यू डू नॉट ओबे। अब यू है, यू के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा अपना के लिए, यू के अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा योर पेरेंट्स। यू डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। फिर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं के लिए हो जाएगा हमारा आई डू नॉट टेल लाई। अब इसी जगह अगर हमारा होता कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, अगर जैसे हमारा है सेंटेंस मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो हम डू का यूज कर दिए। लेकिन यही अगर हमारा होता कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, तो हम यहाँ पे डू नॉट की जगह नेवर का यूज करते। नेवर का यूज करने के बाद हम डू नॉट का यूज नहीं करते। जब हम नेवर का यूज करेंगे तब हम डू या डज का यूज नहीं करेंगे। फिर हमारा पांचवा सेंटेंस है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। दे डू नॉट के सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा, सब्जेक्ट हमारा वे हो गया। फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने डू का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया डू। उसके बाद हमने वर्ब को लिखा, वर्ब हमारा हो गया क्या, खेलना। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा, वो हमारा है क्रिकेट। तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसके बाद हमारा 6 है, शेर घास नहीं खाता है। तो शेर हमारा क्या हो गया, शेर हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये कौन सा है, ये हमारा कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन का जब हम यूज करेंगे तो उसके पहले हम लिख देंगे द लायन। अब द लायन, अब शेर हमारा जो है ये हमारा सिंगुलर हो गया कि प्लूरल, ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे। द लायन डज नॉट eat grass, eat the grass। झटक दीजिएगा नीचे, कोई दिक्कत नहीं, लाइव क्लास में करते हैं। अब हमारा 7वां सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने 6 वाला लिखा, द लायन डज नॉट। द लायन, मैंने लायन हमारा सिंगुलर हो गया और लायन हमारा कॉमन नाउन हो गया, इसके लिए हमने द का यूज किया। फिर लायन हमारा सिंगुलर है, इसके लिए हमने डज नॉट का यूज किया, डज नॉट ईट द ग्रास।
फिर हमारा 7वां सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अब हमारा सेंटेंस था शेर घास नहीं खाता, तो लाइन हमारा क्या हो गया था, लाइन हमारा सिंगुलर हो गया था, इसलिए हमने डज का यूज किया। फिर उसके बाद हमारा 7वां सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो मैं हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, इसके लिए आई के साथ डू का यूज होता है। आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब हम आई के साथ डू का यूज किए हैं। उसके सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में मैंने डू नॉट का यूज किया, फिर राइट का हमने यूज किया। राइट हमारा वर्ब हो गया, वर्ब की फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ, जैसा कि राइट रोट रिटेन होता है, लेकिन हमने फर्स्ट पर्सन का यूज किया है, इसलिए राइट लिखा। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को लिखा लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब हमारा 8वां सेंटेंस है, वे लोग हमारी सहायता नहीं करते हैं। तो वे क्या हो गया, वे हमारा हो गया, वे लोग हमारा हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दे, अब दे हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, डू नॉट का कि डज नॉट का। यहाँ पे हम डू नॉट का यूज करेंगे, डू नॉट हेल्प अस, दे डू नॉट हेल्प अस। दे हमारा प्लूरल है, इसलिए हम डू नॉट का यूज करेंगे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट का यूज किए, फिर हम लिखे अपना वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हम अस। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, 9वां सेंटेंस है मेरा, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेरी माँ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, माई मदर, माई मदर। अब मदर हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, तो मदर हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो माई मदर के लिए हम लगाएंगे डज नॉट, डज नॉट, माई मदर डज नॉट कुक फूड। मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, माई मदर डज नॉट कुक फूड। वे लोग शहर में नहीं रहते हैं। अब वे लोग शहर में नहीं रहते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू नॉट का यूज करेंगे, फिर हमारा डू नॉट, दे डू नॉट लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाएगा लिव इन, चाहे तो आप सिटी लिख सकते हैं, चाहे तो आप टाउन लिख सकते हैं, इसको चाहे आप सिटी लिखें चाहे आप टाउन लिखें। दे डू नॉट लिव इन सिटी। अब फिर उसके बाद हमारा है सेंटेंस, मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ। हमारा ये क्या है, हमारा है ये सेंटेंस है, मैं गलत नहीं पढ़ाता हूँ। तो मैं हमारा सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना हमारा वर्ब हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम मैं के साथ किसका यूज करेंगे, मैं के साथ डू का यूज होगा कि डज का यूज होगा। तो मैं के साथ हम अपना डू का यूज करेंगे। आई डू नॉट, अब पढ़ाना को क्या कहोगे, पढ़ाना टीच, आई डू नॉट टीच रॉन्ग। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर वर्ब लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट राम लिखा। फिर सेंटेंस हमारा है, वह मुझे नहीं चिढ़ाता है।
अब वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा ही। अब ही के साथ हमने डज नॉट का यूज किया, ही डज नॉट। चिढ़ाना को हम क्या कहते हैं, टीज। टीज में से होता है चिढ़ाना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, टी टीज। अब मी, मुझे का हम क्या लिखेंगे, मी। ही डज नॉट टीज मी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। तो तुम के लिए सबसे पहले हम तुम लिखेंगे, यू। यू के साथ हम लिखेंगे डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट लर्न। याद करना को हम क्या लिखेंगे, लर्न, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लर्न योर लेसन, यू डू नॉट लर्न योर लेसन। नेक्स्ट हमारा है, वे शहर में नहीं रहते हैं। वे शहर में नहीं रहते हैं। तो वे के लिए हम क्या करेंगे, वे के लिए हम यूज करेंगे दे का। वे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम वर्ब की, फिर हम हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। दे के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू आएगा। तो डू के साथ फिर हम नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो दे डू नॉट लीव इन सिटी। फिर हमारा एक लास्ट सेंटेंस है, मैं रोज सुबह नहीं टहलता हूँ। मैं रोज सुबह नहीं टहलता हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई। आई के साथ हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट वॉक every morning। I do not walk every morning। अब ये हमारा सारा सेंटेंस हो गया। अब हमको ऐसा उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे और आप लोगों की समझ में भी आ गया हो। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसका चाहे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाएंगे। चाहे तो हो सकता है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव भी समझा देंगे उसी में। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं। ओके, थैंक यू।